पूनम पांडे जी ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे ये वीडियो इतना वायरल हो रहा, इतना वायरल हो कि पूरे देश में छा गया। ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंच गया। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर। आप उर्दू पढ़ेंगी? देखिए, मैं उर्दू जानती हूँ पढ़ना ऑलरेडी। थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा क्या बताऊँ? बताइए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं आपको। कुछ थोड़ा उर्दू में कुछ ऐसे जो कहते हैं अली पे पे ते ते टे से जिम चे है दाल जाल स्वाद गात तो जय नाइन गायम नूम नाफ काफ। छोटा सीन बड़ा सीन मैं भूल गई। लेकिन इस बात पे जो है योगी जी नाराज हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उर्दू मेरे भी देश की भाषा है। हाँ। मैं निवेदन करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो अपनी पूर्व नेता, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सुने, जब उन्होंने भरी संसद में कहा था, आज भी उनका वो बयान वायरल है, जब उन्होंने कहा था कि उर्दू मेरे भी देश की भाषा है। आप उर्दू पढ़ रही हैं? नहीं तो क्या हुआ, उर्दू मैंने सीखा है। मैंने पढ़ा है 6th क्लास में, हमारे स्कूल में उर्दू पढ़ाया जाता था, श्री हरकेश विद्या में, जब मैं पढ़ती थी 5th क्लास में। तो फिर उसके बाद मेरी सारी पढ़ाई मेरठ से हुई है। तो उसमें उसमें टीचर थे भाई उर्दू के, और पंडित उनका चौधरीयों का वो स्कूल था, जाटों का, उर्दू पढ़ाते थे। अब जो चीज मैंने बचपन में सीखी है वो मेरी काबिलियत है भाई, मैंने उसको समय दिया, मैंने सीखा है। आप समय देते तो आप भी सीखते, मैंने संस्कृत को भी सीखा है। संस्कृत भी सीख जाते हो विदेश में। आप अपने देश को क्यों इतना सक्षम नहीं बना रहे? अपने प्रदेश को इतने क्यों सक्षम नहीं बना रहे? आप क्यों? तुम्हारी हैसियत नहीं है? योगी जी कितना इंग्लिश पढ़े हुए हैं, जरा बताइए। क्या क्वालिफिकेशन है योगी जी की? बताइए। मोदी जी की क्या क्वालिफिकेशन है? उन्होंने आप देख रहे हैं DS4 और मैं। उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है, या किसी मजहब की भाषा उर्दू नहीं है। उर्दू जो है हिंदी की गोद में पलने वाला एक वो छोटा सा बच्चा है, जिसको एक मतलब क्षेत्र के हिसाब से उस भाषा को चुना गया है। इस देश में 28 राज्य हैं और 7-8 द्वीप है, हर जगह की अलग अलग भाषा है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में तो भैया 4-5 भाषाएं बोली जाती है, पूर्वांचली, ब्रज की, है ना, और खड़ी बोली। यूपी में, वेस्टर्न यूपी में हमारे इधर खड़ी बोली थोड़ा बोला जाता है, मेरठ की तरफ जहाँ से मैं पढ़ी हूँ। और ये उर्दू का भी जो जन्म है वहीं से कहीं ना कहीं से आती है आप? मेरी एजुकेशन मेरठ की है। मेरठ से एजुकेशन हुई है तो उर्दू भी वहीं की पैदाइश है। उर्दू वहीं की गोद में पली बड़ी है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट के मुस्लिम जो है वो जो मलयालम या तेलंगाना या कर्नाटका कन्नड़ भाषा नहीं बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि किसी भाषा पर किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। अभी जो तुम बोल रहे हो उर्दू है हिंदी की भाषा ही, हिंदी की गोद में पला बड़ा एक बच्चा है। को ये भाषा शोभा नहीं देती है। एक मुखिया होकर के आप इस तरीके की बातें करते हैं। और जितने भी भारत में हिंदी के गाने बने हैं, दावे के साथ कह सकती हूँ एक भी गाना ऐसा पूरा नहीं हुआ होगा जिसमें उर्दू का शब्द नहीं आता हो। और उर्दू की भाषा जो भी कोई कभी मंच पे मंच पाठ पढ़ता है तो एक भी भाषा ऐसी नहीं रही होगी जिन्होंने संस्कृत के शब्द को पर्यायवाची करके हिंदी में नहीं कन्वर्ट करके बोला हो, संस्कृत के शब्दों को। तो ये तालमेल है। एक गाड़ी के 2-4 पहिए हैं, 6 पहिए हैं। जिस गाड़ी से ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन की तरह चलती जा रही है। अभी तुम एक पहिया निकाल के रख दोगे तो खराब हो जाएगा। आज तो तुम्हें उर्दू पे बोलने में दिक्कत आ रही है, कल को तो तुम कर्नाटक वालों को बोलोगे कि तुम कन्नड़ छोड़ दो, है ना। फिर तुम बोलोगे तेलंगाना वालों को तेलंगाना छोड़ दो। कोई अपनी मातृभूमि कैसे छोड़ देगा? कल को तो आप हमें बोलोगे आप हम अपनी ब्रज की भाषा छोड़ दे, बुंदेलखंडी छोड़ दे। कल को तो आप हमें भी बोलोगे। तुम चाहते क्या हो? तुम अपनी कोई नई भाषा पैदा करने वाले हो? तुम इतिहास बदल दोगे क्या? इतिहास बदलने वाले हो क्या तुमने इतिहास को अगर पढ़ लिया होता तो आज तुम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते आप सदन के अंदर। आप जो है गाने की बात कर रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के CM के पास इतना वक्त थोड़ी है कि उर्दू में कौन सा गाना बना है। इतना वक्त है फालतू की बात करके इस देश के भाईचारे को खराब करके एक चिंगारी छोड़ने का वक्त है उनके पास। इस चीज का वक्त नहीं है कि थोड़ा पढ़ ले, ज्ञान ले ले, किताबों में घुस जाए थोड़ा। कह रहे हैं माहौल को आप बताइए ना। ये आपका महाकुंभ में क्या हुआ? कितने लोग घर नहीं पहुंचे हैं? बड़ा भव्य प्रोग्राम था, हमें भी बड़ी खुशी थी। हमारे धर्म का इतना बड़ा प्रोग्राम 144 साल बाद भव्य होने जा रहा है। लेकिन वही जो पीड़ित थे, जिनके परिवार वाले नहीं पहुंचे घर, जो दिव्यगंत हो गए हैं, उनके लिए क्या खबर है? ये बताइए ना। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके लिए क्या खबर है? रेल मंत्री ने दिया क्या इस्तीफा या बस भाषण देने में? उनको टीवी देखने का समय मिल रहा है, देखने का समय मिल रहा है, उर्दू पर चलवाने का देश में समय मिल रहा है। उन लोगों की तकलीफ का खुद सुना इन्होंने?
लेकिन वो समाज के बच्चों के लिए सोच रहे, कह रहे कि नेताओं का बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और यहाँ जो है गरीब तबके का बच्चा उर्दू पढ़ के मौलवी बनेगा। मुंशी प्रेमचंद ने तो मदरसे से पढ़ाई की थी, वो तो मौलवी नहीं बने थे, वो तो इतने बड़े लेखक बने जिनको आज भी हम पढ़ते हैं, जिनको आज भी हम सुनते हैं। न जाने ऐसे कितने, कमाल अमरोही का बेटा था, मीना कुमारी शादी करके आई थी संभल में, अमरोहा में, कमाल अमरोही साहब का, उनका एक बेटा था पहली पत्नी का। उसको ये पूछना, उनको मीना कुमारी बोली कि कोई हिंदी का टीचर ढूंढिए, हिंदी का संस्कृत का टीचर ढूंढिए, बच्चे को संस्कृत पढ़वानी है, और उर्दू का टीचर ढूंढिए, उर्दू पढ़वानी है। तो सभी भाषाओं का लोग सोचते हैं कि ज्ञान हो जाए, तो कि उर्दू का टीचर ढूंढिएगा, उर्दू सिखानी है इस मान्यवर को। तो पता चला कि उर्दू कौन सिखा रहा है, एक ब्राह्मण को ढूंढा कि ये तो ब्राह्मण है, ये कैसे उर्दू पढ़ाएंगे, कि ये ब्राह्मण बेशक है, इनसे बड़ा पूरे अमरोहा में कोई नहीं सिखा सकता अनुवाद करना उर्दू का और उर्दू सिखाना। ठीक, तो उन्होंने पूछा क्या पैसे दूं, कि मैं इस देश से प्रेम करने वाली, मोहब्बत करने वाली और ईश्वर से जुड़ी हुई कनेक्टिविटी का पैसा थोड़ी लूंगा। तो क्या वो ब्राह्मण नहीं था, या वो उर्दू नहीं सीखा कमाल अमरोही का बेटा? तो क्या मुंशी प्रेमचंद हिंदू नहीं थे? क्या मुंशी प्रेमचंद ने मदरसे में पढ़ाई करके अपने आप को आज इस जगत में इतना फैलाया, इतिहास जगत में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता, महादेवी वर्मा का नाम सम्मान के साथ में लिया जाता? क्या ये लोग नहीं पढ़े लिखे थे उर्दू? क्या ये उर्दू नहीं बोलते थे? तुम कुछ नहीं बोले, तुमने कुछ नहीं सीखा। लेकिन योगी जी जो है फेलियर है, योगी जी जो है अंग्रेजी पढ़ा के बनाना चाहते हैं विदेश। योगी जी कितना पढ़े लिखे हैं? योगी जी क्यों अपने देश में काम नहीं है, अपने देश में रोजगार नहीं है? क्योंकि तुम रोजगार नहीं दे पा रहे, तुम फालतू के बयानबाजी करके इस देश को, प्रदेश को तुम गुमराह कर रहे हो। तो विदेश में भेजा जा रहा है बच्चों को, विदेश में भेजने के हालत देख लो ना। अमेरिका से मोदी जी के दोस्त के यहाँ, ट्रंप के यहाँ से कैसे बेड़ियां डाल करके भारतीय नागरिकों को लाया गया है। तो आप यही दुर्गति करवाना चाहते हो विदेश में? आप अपने देश को क्यों इतना सक्षम नहीं बना रहे? अपने प्रदेश को इतने क्यों सक्षम नहीं बना रहे? क्यों? तुम्हारी हैसियत नहीं है? योगी जी कितना इंग्लिश पढ़े हुए हैं जरा बताइए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है योगी जी की? बताइए मोदी जी की क्या क्वालिफिकेशन है? उन्होंने संस्कृत में अपनी दीक्षा ली है। अच्छा, वो एक संत की जो उपाधि है उसके लिए उन्होंने दीक्षा ली है संस्कृत की, ठीक। लेकिन अगर हम देश को चला रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बताइए, क्या पढ़ा है आपने? डिग्री खोजेंगे आप योगी जी? देखिए, अभी तक तो खोजते खोजते 10 साल पूरा हो गया, 11 लग गया, मोदी जी का डिग्री नहीं मिला है। मोदी जी ने उस समय पॉलिटिकल से ग्रेजुएशन किया था जब भारत में ये डिग्री भी अवेलेबल नहीं थी। तो क्या खोजोगे तुम इनका खोजने में? विपक्ष की ही साजिश है, वो तो चाहते ही है कि बच्चे उर्दू पढ़े, मौलवी बने और वोट जो है उन्हीं को दे। देखिए, इस देश का एक एक बच्चा, हर भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए जो उसके देश में बोली जाती है, हर भाषा का, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो तेलंगाना की भाषा हो, चाहे वो आदिवासी भाषा हो, चाहे वो प्यारी सी राजस्थानी हो, चाहे कोई भी भाषा हो। इस देश में जितनी भाषाएं हैं, इस देश के हर बच्चे को पता होना चाहिए। और आपको शर्म आनी चाहिए कि हिंदी जो है, एक बच्चा जो उर्दू है, हिंदी का बच्चा है, वो हिंदी की गोद में पला बड़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए इन जो बातों पे। योगी आदित्यनाथ क्या मुस्लिम हितैषी नेता नहीं है? देखिए, उनको समझना चाहिए कि 22 करोड़ की आबादी के आप मुख्यमंत्री, फालतू की बातों करने में आप अपना समय बर्बाद न करें। इस प्रदेश का कुछ अच्छा सोचे, इस प्रदेश के लिए कुछ बेहतर करें, इसी में आपकी भलाई है। अगर आप ये कट्टरता फैला करके सिर्फ एक तबके का वोट आप चाहते हैं, तो फिर आप खुले मंच पे कीजिए ना ये बातें कि हाँ, मुझे मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, मुझे दलित का वोट नहीं चाहिए, मुझे सिख का वोट नहीं चाहिए, या मुझे जैन, बौद्ध, पारसी का वोट नहीं चाहिए, मेरे को तो बस एक ही धर्म का वोट चाहिए। आप इस बात को बड़े मंच पे बोलिए, तब आपकी बात को से हम लोग सहमत होंगे। वोट तुमको सबका चाहिए बॉस, है ना? लेकिन बवाल करवाते हो तुम एक ही तरफ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो हैं, साफ तौर पर नरेंद्र मोदी एक शेख को गले लगाते हैं, दूसरी तरफ उर्दू को लेकर ये मैंने बोला अपने उसमें, ये कतर के राजा किंग आए थे। देखिए, अगर मुसलमान पैसे वाला होगा तो योगी जी को भी चलेगा, मोदी जी को भी चलेगा। आपको याद होगा जब यूपी में, लखनऊ में, राजधानी में लुलु मॉल की ओपनिंग करने के लिए योगी जी ने मुसलमान की छोटी सी गाड़ी में बैठ करके घूमे थे, क्योंकि वो मुसलमान केरल का था और बहुत पैसे वाला था। लुलु मॉल बनाया जिसने, वो पैसे वाला मुसलमान इनको चलेगा। लेकिन इनको गरीब मुसलमान जो वोटर है, जो रोजगार मांगता है, जो काम मांगता है, जो अपनी दिनचर्या को नॉर्मल तरीके से जीता, वो इनको नहीं चलेगा। इनको पैसे वाला मुसलमान चलेगा। आप उर्दू पढ़ेंगी? देखिए, मैं उर्दू जानती हूँ पढ़ना ऑलरेडी। थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा क्या बताऊँ? बताइए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं आपको। थोड़ा उर्दू में कुछ ऐसे जो कहते हैं, अली पे पे ते ते टे से जिम चे दाल जाल स्वाद गात तो जय नाइन गाम नूम ना काफ। छोटा सीन बड़ा सीन मैं भूल गई।
लेकिन इस बात पे जो है योगी जी नाराज हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उर्दू मेरे भी देश की भाषा है। हाँ। मैं निवेदन करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो अपनी पूर्व नेता, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सुने, जब उन्होंने भरी संसद में कहा था, आज भी उनका वो बयान वायरल है, जब उन्होंने कहा था कि उर्दू मेरे भी देश की भाषा है, मेरी भी भाषा है। तो आप उनसे थोड़ी सीख ले। आज उर्दू पढ़ने वाले जितने हमारे साहित्यकार हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं है, या जो अब हमारे कवि हैं उर्दू वाले, जो सब जितने भी कवि मंच पर पाठ पढ़ते हैं, सभी उर्दू में पढ़ते हैं बाबा। आप सोचिए, आप उनके दिल को कितना दुखा रहे होंगे। आप उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़ी हैं और योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के सीएम है, उन्हीं के सामने आप उर्दू पढ़ रही हैं। नहीं तो क्या हुआ, उर्दू मैंने सीखा है। मैंने पढ़ा है 6th क्लास में, हमारे स्कूल में उर्दू पढ़ाया जाता था, श्री हरकेश विद्या में, जब मैं पढ़ती थी 5th क्लास में। तो फिर उसके बाद मेरी सारी पढ़ाई मेरठ से हुई है। तो उसमें उसमें टीचर थे भाई उर्दू के, और पंडित उनका चौधरियों का वो स्कूल था, जाटों का, उर्दू पढ़ाते थे। अब जो चीज मैंने बचपन में सीखी है, वो मेरी काबिलियत है भाई, मैंने उसको समय दिया, मैंने सीखा है। आप समय देते तो आप भी सीखते, मैंने संस्कृत को भी सीखा है, संस्कृत भी सीखी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लहजा लिबास। जब पूनम पांडे जी ने उर्दू पढ़ करके सुनाया तो रिपोर्टर भाई बोला, इससे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाएंगे। तो पूनम जी ने अच्छा सा जवाब दिया कि ये हमारे देश की भाषा है, हमने सीखा है, हमने पढ़ा है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। तो दोस्तों, आप सभी की क्या राय है कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए।